हर इंसान कामयाब होना चाहता है। हर इंसान चाहता है कि हमारे पास खर्च करने के लिए पैसा हो, एंजॉय करने के लिए समय हो और खुशी से जिंदगी को जिए। लेकिन कुछ लोगों की ख्वाहिशें पूरी हो पाती हैं क्योंकि बाकी लोगों को सफलता की राह में बैठे हुए कुछ शत्रुओं के बारे में जानकारी नहीं हुई जो व्यक्ति को सफलता तक नहीं पहुंचने देती है। तो इस वीडियो में हम उन शत्रुओं के बारे में जानेंगे और उनको अपनी सफलता की राह से कैसे हटाना है यह भी सीखेंगे। और वीडियो के तीसरी पार्ट में कुछ गोल्डन रूल को शेयर करेंगे जो आपको एक नेक्स्ट लेवल पर ले जाएंगे। चलिए तो समझते हैं। कई लोग हमेशा बीती हुई घटनाओं को लेकर सालों साल रोते रहते हैं। वे अपने बचपन के दुखद अनुभव को लेकर बड़बड़ाती रहती हैं। वे हमेशा शिकायतों में फंसी रहती हैं। अपनी असफलताओं का दोष लोगों या परिस्थितियों पर मढ़ती रहती हैं। कई लोग अब भी उस चीज के बारे में नाराज हैं जो उनके माता पिता ने की या नहीं की और यह 20, 30, 40 साल पहले की बात थी। वे अब भी अतीत के जाल में फंसे हुए हैं और आज भी आजाद नहीं हो पाए हैं। और अब बात करते हैं आपके सबसे बड़े शत्रु के बारे में जो है नेगेटिव इमोशंस यानी नकारात्मक भावनाएं। सभी नकारात्मक भावनाएं सफलता और खुशी की सबसे बड़ी शत्रु हैं। नकारात्मक भावनाएं आपको नीचे रोके रखती हैं, आपको थका डालती हैं और आपकी जिंदगी की सारी खुशी चूस लेती हैं। अगर आप वाकई में खुश और सफल होना चाहती हैं तो नकारात्मक भावनाओं से मुक्त होना आपका एक महत्वपूर्ण लक्ष्य होना चाहिए। सौभाग्य से आप यह कर सकती हैं, लेकिन आप इसका एक तरीका सीख लें। डर, आत्मकरुणा, ईर्ष्या, कुड़न, हीनता की भावनाएं और अंततः क्रोध उत्पन्न होने के 4 प्रमुख कारण होती है। जब आप इन्हें पहचान लेती हैं और अपनी सोच से परे छिटक देती हैं तो आपकी नकारात्मक भावनाएं खुद ब खुद खत्म हो जाती हैं। जब आपकी नकारात्मक भावनाएं खत्म हो जाती तो आप उनकी जगह प्रेम, शांति, खुशी और उत्साह की भावनाएं आ जाती और आपकी पूरी जिंदगी बेहतर हो जाती है। वे कौन से कारण हैं जो नकारात्मक भावनाएं उत्पन्न करती हैं? चलिए उन 4 कारणों को समझते। नकारात्मक भावनाओं के 4 बुनियादी कारणों में से पहला कारण है खुद को सही साबित करना यानी जस्टिफिकेशन। ध्यान रहे, अगर आप अपनी नकारात्मक भावनाओं को सही साबित नहीं कर सकते तो आप नाराज भी हो सकती हैं। उदाहरण से समझते हैं। आर्थिक मंदी और कंपनी के कम फायदे के चलते किसी कर्मचारी को नौकरी से निकाल दिया जाता है। बहरहाल वह कर्मचारी उस निर्णय के लिए अपने बॉस से नाराज हो जाता है और अपने गुस्से को तर्क संगत करते हुए भी सारे कारण गिनाता है कि उसे नौकरी से निकालना क्यों अनुचित है। उसका गुस्सा इतना बढ़ जाता है कि हिसाब बराबर करने के लिए मुकदमा भी दायर कर दी। जब तक वह अपने बॉस और कंपनी के प्रति अपनी नकारात्मक भावनाओं को सही ठहराता रहेगा वे उसे नियंत्रित करती रहेंगी और उसकी ज्यादातर जिंदगी तथा सोच पर हावी रहेगी। लेकिन जैसे ही वह कहता है कि ठीक है मुझे नौकरी से निकाल दिया गया, इस तरह की चीजें होती रहती हैं। इसमें कुछ भी व्यक्तिगत नहीं है। कर्मचारियों की छटनी हमेशा होती रहती है। मुझे लगता है कि बेहतर यह होगा कि मैं नई नौकरी खोजने में व्यस्त हो जाऊं। जैसे ही उसकी नकारात्मक भावनाएं नष्ट हो जाती हैं उसका दिमाग शांत और स्पष्ट हो जाता है और वह अपना ध्यान अपने लक्ष्य पर केंद्रित कर लेता है। वह उन कदमों के बारे में एकाग्रचित हो जाता है जो वह दोबारा नौकरी पाने के लिए उठा सकता है। जैसे ही वह खुद को सही साबित करना छोड़ देता है वह ज्यादा सकारात्मक और असरदार बन जाता है। दूसरा कारण है बुद्धि संगत बहाने छोड़ दें। नकारात्मक भावनाओं का दूसरा कारण है बुद्धि संगत बहाने बनाना यानी रेशनलाइजेशन। जब आप बुद्धि संगत बहाने बनाते हैं तो आप सामाजिक दृष्टि से किसी बुरे काम को सामाजिक दृष्टि से अच्छा साबित करने का तर्क संगत स्पष्टीकरण देने की कोशिश करती है। जिस काम में आप बुरा या नाखुश महसूस करते हैं तो उसे सकारात्मक रोशनी में पेश करने या सही साबित करने के लिए बहाने बनाती हैं। खुद को सही साबित करने और बुद्धि संगत बहाने बनाने के लिए हमेशा इस बात की जरूरत होती है कि आप किसी दूसरे व्यक्ति या वस्तु को अपनी समस्या का स्रोत या कारण मानती हैं। आप खुद को शोषित या पीड़ित की भूमिका में रख लेती हैं और किसी दूसरे व्यक्ति या संगठन को शोषक या बुरे व्यक्ति की श्रेणी में शामिल कर देती हैं। उदाहरण जैसे आज घर परिवार में सब स्मोकिंग को गलत मानती हैं लेकिन आप सही साबित करने की कोशिश करती हैं तो यह बुद्धि संगत बहाना हो सकता है। तीसरा कारण दूसरों की राय से ऊपर उठें। नकारात्मक भावना का तीसरा कारण इस बारे में है अति चिंता या अति संवेदनशीलता है। उदाहरण जैसे आप सोचती हैं कि वह हमारे बारे में क्या सोचता है, उसके सामने ऐसा दिखाना सही रहेगा, कभी किसी के सामने हीन समझना या किसी से सम्मान की चाय रखना आदि से
ऊपर उठें। चौथा, यह एहसास करें कि कोई दूसरा जिम्मेदार नहीं है। नकारात्मक भावनाओं का चौथा और सबसे बुरा कारण है दोष देना। इससे एक पेड़ से समझते हैं कि वह एक भावनाओं का पेड़ है तो उसका तना इसी का प्रतीक होता है। अपनी समस्याओं के लिए दूसरों को दोष देने की प्रवृत्ति ही नकारात्मक भावनाओं का सबसे बड़ा कारण है। जब आप इस पेड़ का तना काट देते हैं तो पेड़ के सारे फल, सारी नकारात्मक भावनाएं फौरन धराशायी हो जाती हैं। ठीक उसी तरह जैसे प्लग बाहर निकाल देने से क्रिसमस ट्री की सभी रोशनियां फौरन गुल हो जाती हैं। अब बात करते हैं कि नकारात्मक भावनाएं दूर कैसे की जाएं। इसके लिए सबसे पहले आपको जिम्मेदारी लेनी हो। आपको यह स्वीकार करना होगा कि जो भी मेरी जिंदगी में चल रहा है इसका जिम्मेदार मैं खुद हूँ। जब यह आप स्वीकार कर लेते हैं तो आपकी सारी नकारात्मक भावनाएं सकारात्मक हो जाती। सेकंड, दूसरों को दोष देना छोड़ दो। आज की बात किसी भी चीज के लिए किसी दूसरे को दोष देना छोड़ दें, चाहे वह अतीत में हो रही हो या जिसके भविष्य में होने की आशंका हो। जब भी आप किसी दूसरे को दोष देते हैं या बहाने बनाते हैं तो हर बार आप अपनी शक्ति कम कर लेते हैं। आप कमजोर और कमतर महसूस करने लगते हैं। आप मन ही मन में नकारात्मक और क्रोधित हो जाते हैं। ऐसा कभी ना होने। थर्ड, अपनी भावनाओं पर काबू रखें। अगर आप अपने दिमाग को सकारात्मक रखना चाहते हैं तो दूसरों की बुराई करना बिल्कुल छोड़ दें, साथ ही शिकायतें करना भी छोड़ दें। जब आप किसी और की निंदा करते हैं तो हर बार आप अपने भीतर नकारात्मक और क्रोध की भावनाएं जगा देती हैं और कष्ट भी आपको ही भुगतना पड़ता है। जब आप खुद के लिए, अपनी स्थिति के लिए और अपने साथ होने वाली हर चीजों के लिए पूरी जिम्मेदारी स्वीकार करने का फैसला कर लेती हैं तो आप विश्वास पूर्वक अपने काम और अपनी जिंदगी के मामले की ओर मुड़ सकते हैं। आप सचमुच अपनी तकदीर के स्वामी और अपनी आत्मा के कप्तान बन सकते हैं। अब समझते हैं गोल्डन रूल्स। आप अपनी जिंदगी के आर्किटेक्ट हैं। न्यूयॉर्क में कुछ समय पहले एक अध्ययन हुआ। शोधकर्ताओं ने पाया कि हर क्षेत्र के शीर्षस्थ 3% लोगों का एक खास नजरिया होता है जो उन्हें अपने उद्योग के औसत लोगों से अलग करता है। वह नजरिया यह है, वे अपने पूरे करियर में खुद को सेल्फ एम्प्लॉयड मानते हैं और उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि उन्हें तनख्वाह कौन देता है। वे खुद की अपनी कंपनी के लिए जिम्मेदार मानते हैं, जैसे वे खुद उस कंपनी के मालिक हो। आपको भी ऐसा ही करना चाहिए। इस पल के बाद खुद को अपने व्यक्तिगत सेवा कारपोरेशन का प्रेसिडेंट माने, खुद को सेल्फ एम्प्लॉयड माने, खुद को अपनी जिंदगी और करियर के हर हिस्से के पूर्ण नियंत्रण में दे। खुद को बार बार याद दिलाएं कि आप जहां भी हैं और जिस हाल में भी हैं अपने किए या ना किए कामों की वजह से हैं। सेकंड गोल्डन रूल, अपनी जिंदगी का स्टीयरिंग व्हील संभालें। इस बिंदु के बाद खुद को अपनी तकदीर का स्वामी मान लें कि आप पूरी तरह से अपनी जिंदगी के प्रभारी खुद हैं। खुद को अपने व्यक्तिगत सेवा कारपोरेशन का प्रेसिडेंट के रूप में देखें। एक शक्तिशाली व्यक्ति जो पूरी तरह से संकल्पवान है और आत्मनिर्देशित है। अतीत की घटनाओं के बारे में अफसोस और शिकायत करना छोड़ दें क्योंकि उन्हें बदला नहीं जा सकता है। इसकी बजाय अपना रुख भविष्य की तरफ करें और इस बारे में सोचें कि आप क्या चाहते हैं और कहां पर जा रहे हैं। सबसे बढ़कर अपने लक्ष्यों के बारे में सोचें। जैसे ही आप अपने लक्ष्यों के बारे में सोचेंगे तो वैसे ही आप सकारात्मक और उद्देश्यपूर्ण बन जाएं। इस वीडियो में बस इतना ही। इस वीडियो सीरीज से आप क्या सीख रहे हैं यह हमें कमेंट में बताएं। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी कम्युनिटी का पार्ट बन सकते हैं। धन्यवाद।